अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये शाहरुख खान का डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि रियल लाइफ में इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ के हिसाब से आप जो भी इस यूनिवर्स से मांगते हो वो आपको मिल जाता है। एंड यस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आज लगभग हर सक्सेसफुल इंसान इस चीज को मानता है। इसके ऊपर काफी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और काफी स्टोरीज भी आपको सुनने को मिलेंगी जिसमें कि लोगों ने अलग अलग तरह इस लॉ को अचीव किया है, फिर उन्हें वो सब मिल गया जो भी उन्हें चाहिए था। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर धर्म में बताया गया है। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या चीज, इस टेक्निक को कैसे यूज किया जा सकता है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और इस वीडियो में आपको रियलिटी भी पता लगेगी कि क्या ऐसा सच में कुछ हो भी सकता है या ये बस एक ओवर हाइप्ड चीज है जिसका यूज करके आजकल लोग अपना कोर्स भी बेच रहे हैं। और एंड में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है इस चीज के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या चीज। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट है ब्रेन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस ब्रेन में हम जो कुछ भी सोचेंगे वो सब हमको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो या फिर एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके ले सकते हो। आसान भाषा में समझाऊं तो जो भी आप सोचोगे वो सब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी पॉजिटिव चीज सोचते हो तो वो चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा अपने इस ब्रेन से तो नेगेटिव चीज के अट्रैक्ट होने के भी उतने ही चांसेस हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट यस, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सोचते तो सभी हैं, फिर भी बस कुछ खास लोगों को ही सब कुछ क्यों मिलता है और कुछ को नहीं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किस तरह से सोचना चाहिए, तो इसका जवाब है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। बट हाउ टू मैनिफेस्ट, इसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तो इसलिए एज सच इसकी कोई बिगनिंग नहीं है क्योंकि जब से यूनिवर्स है तब से ये चले आ रहा है। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली इसके बारे में हर धर्म में बताया गया है। बट अगर बात करें तो इस टर्म का सबसे पहले यूज किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी में पब्लिश की गई एक बुक के अंदर जिसका नाम था थॉट वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्टली डिस्कस किया था कि कैसे हम अपनी थिंकिंग से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और भी काफी बुक्स आई। 1937 में एक और बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि काफी पॉपुलर हो जाती है, जिसको लिखा था नेपोलियन हिल ने। और इसमें बताया गया था पावर ऑफ बिलीफ, विजुअलाइजेशन एंड फोकस के बारे में कि कैसे इनका यूज करके कोई भी इंसान सफलता हासिल कर सकता है। ऐसे ही 20th सेंचुरी में और भी काफी बुक्स आती हैं। बट 2006 में एक ऐसी बुक आती है जो काफी ही पॉपुलर हो जाती है और इस बुक के आने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो जाता है। इस बुक का नाम है द सीक्रेट। इसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया था कि कैसे विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सीक्रेट है जिसका यूज करके हर इंसान सफल हो सकता है। इन सब के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी बढ़ावा देने लगे। इनफैक्ट आज के टाइम बहुत से लोग इस चीज का कोर्स बेच रहे हैं इसे सिखाने के लिए। तो मैनिफेस्टेशन एक तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव करने का। आप कुछ ही मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, फिर वो चाहे एक जॉब हो, अच्छी हेल्थ हो या फिर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। बस हाँ, आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि वो चीज एक इम्पॉसिबल कैटेगरी में ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अचानक से कोई सुपर पावर मिल जाए या फिर कोई भी इम्पॉसिबल चीज। तो बात आती है कि मैनिफेस्टेशन करे कैसे। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है जिनका यूज करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने भी अलग लोगों से अलग अलग तरह की टेक्निक सुनी होंगी। कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है विजुअलाइजेशन टेक्निक, राइटिंग टेक्निक एंड अफर्मेशन टेक्निक्स। तो बात करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक की। इसको आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो। पहला है मेडिटेशन, मतलब कि आप रोज 10 मिनट 15 मिनट बैठो और आप मेडिटेट करते हो, डीप विजुअलाइजेशन कर रहे हो जिसमें कि आपको जो भी चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए थी तो वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो आप इमेजिन कर पा रहे हो। और इसी में दूसरा तरीका है विजन बोर्ड। ये एक काफी पॉपुलर टेक्निक है। इसमें आप अपनी वर्क प्लेस के पास या फिर जहाँ भी आप सोते हो या फिर अपने रूम में, उसमें आप अपने उस चीज की फोटो लगा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आप अपने उस रूम में उस कार की फोटो लगा लेते हो। जब कोई भी इंसान उस चीज को बार बार देखता है तो वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और इस तरह से वो मैनिफेस्ट कर सकता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिम कैरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनको हॉलीवुड में बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने $10 मिलियन का एक नकली चेक बनाया कुछ
कुछ ऐसा दिखाते हुए कि उन्हें ये चेक प्रोड्यूसर्स के हाथों से मिल रहा है और उसे अपनी जेब में डाल लिया और वो उसे हमेशा अपने पास ही रखते थे। और देखते देखते 10 सालों बाद वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं और उनकी मूवी आती है जिसमें उनको रियल में ऐसा चेक मिलता है। तो ये तो हो गई विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात। दूसरा तरीका है राइटिंग टेक्निक्स। इसमें आप सिंपल अपनी एक डायरी में भी लिख सकते हो जो भी आपको चाहिए और रोज रोज उसे देख के रीड करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगी और आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इसी में ही एक और मेथड है 369 मेथड। ये एक काफी पॉपुलर राइटिंग टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, जिसको निकोला टेस्ला ने फेमस किया था। उनका कहना था कि वो खुद इस टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक में होता कुछ यूं है कि जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को दिन में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार लिखते हैं एक पेज पर, और इस चीज को आपको रोज करना होता है। तीसरी टेक्निक है एफर्मेशन टेक्निक। इसमें आपको खुद को खड़े होकर खुद से ही बातें करनी होती है कि यस ये मुझे मिल चुका है, जो भी चीज आपको चाहिए। अफर्मेशन टेक्निक के ही अंदर एक और टेक्निक होती है मिरर टेक्निक, जिसका यूज काफी सक्सेसफुल लोग भी करते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है आलिया भट्ट। जी हाँ, उन्होंने एक बार खुद बताया था कि वो मिरर टेक्निक का यूज करती है मैनिफेस्टेशन के लिए, जिसमें कि आपको करना कुछ ये होता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसे ऑलरेडी दिखाओ कि वो आपको मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑस्कर चाहिए तो आप मिरर के सामने खड़े होकर स्पीच दो, ऐसा दिखाओ कि आपको ऑस्कर मिल चुका है, ऐसा फील करो कि आपको ऑस्कर मिल चुका है और आप उसके बाद की स्पीच दे रहे हो। दिस इज हाउ अफर्मेशन टेक्निक्स वर्क। तो ये सब तो बात हो गई कि बुक्स में क्या लिखा गया है और सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, बट क्या साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं? क्या साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती है? ये बात है 1954 की। उस टाइम साइंटिस्ट के हिसाब से 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल से ज्यादा कोई नहीं भाग सकता था। एक ह्यूमन के लिए इतना तेज भागना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, और इससे ज्यादा तेज अगर भागा जाए तो इंसान को सीवियर इंजरी होने के भी चांसेस है। पर 5 मई 1954 को ही रोजर बैनिस्टर ने 3 मिनट एंड 59 सेकंड्स में 1 माइल कंप्लीट करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आफ्टर दिस एवरीवन वाज शॉक्ड। इसी के 6 हफ्ते बाद एक और ऑस्ट्रेलियन एथलीट भी इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं और वो 1 माइल को 3 मिनट एंड 58 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब जहां तो एक तरफ साइंटिस्ट ये कहते थे कि 4 मिनट से कम में कोई भी 1 माइल को कंप्लीट कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तेज कोई भाग ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तेज भागना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर वहीं अगर देखा जाए तो कुछ एथलीट्स ने 4 मिनट से कम में ही ये 1 माइल कंप्लीट करके दिखाया। और अगर आज तक की बात करें तो आज तक 1663 लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ रखा है। जिन्होंने सबसे पहले इस रिकॉर्ड को तोड़ा था वो आगे जाके न्यूरो साइंटिस्ट बन जाते हैं, जिन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने बॉडी पे तो काम किया ही था, बट उन्होंने उससे ज्यादा अपने दिमाग पे काम किया था। मतलब कि वो अपने माइंड में ऑलरेडी जीत चुके थे, वो विजुअलाइज कर चुके थे कि वो जीत चुके हैं। और इस चीज को साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि ये ब्रेन की एक एबिलिटी है जिसमें ब्रेन अडेप्ट कर लेता है वो चीजें जिसमें कि आप डीपली बिलीव करते हो। और ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, इसलिए आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी मिलके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। मतलब कि अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाकर आप अपनी बॉडी से वो सब काम करवा सकते हो जो बाकी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। आप एक बार इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में ये साइंटिस्ट ऐसा दिखाता है कि ये नकली हाथ उसका असली हाथ है। ये साइंटिस्ट उस बंदे को ऐसा डीपली फील करने को कहता है कि ये उसका असली हाथ है, और थोड़ी देर बाद ही जब वो इस हाथ पे मारता है तो उस इंसान को लगता है कि ये उसके असली हाथ पे मारता है और उसको सच में दर्द महसूस होने लगता है। तो ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब कि अगर कुछ आप बहुत डीपली सोचते हो तो आपका ब्रेन उसी चीज को मानने लग जाता है। इसी का यूज करके एडमंड हिलरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाई थी। इलॉन मस्क ने अपना पहला रिसाइकलिंग रॉकेट बनाया। 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि कुछ लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, और पहले ग्रुप को रोज कुछ दिनों तक बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की प्रैक्टिस करवाई गई फिजिकली, और वहीं दूसरे ग्रुप को बस ऐसा रोज विजुअलाइज करने को कहा गया कि वो एकदम सही तरीके से बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पा रहे हैं। और वहीं तीसरे ग्रुप को ना तो विजुअलाइज करवा रहे थे और ना ही फिजिकली प्रैक्टिस करवा रहे थे। कुछ दिनों बाद देखा गया तो पता लगा कि जो लोग फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे थे बास्केट डालने की उनमें 24% इंप्रूवमेंट दिखा, और वहीं जो लोग विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कर रहे थे उनमें 23% इंप्रूवमेंट दिखा। और जो तीसरा ग्रुप था जो ना कि विजुअलाइज कर रहा था और ना ही फिजिकली प्रैक्टिस कर रहा था उनमें 0% इंप्रूवमेंट दिखा। तो इससे पता लगता है कि हमारे ब्रेन में कितनी पावर है, सिर्फ ब्रेन में विजुअलाइज करके ही हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लियर पता लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, या फिर इसको अलग अलग टर्म से बताया जा रहा है, बट है तो एक ही चीज, जिसका मतलब है कि दिमाग में विजुअलाइज करना, दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में अपना गोल डाल लेना। जो भी आपको चाहिए वो बस आप सोच के अचीव कर सकते हो। बट स्टिल इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, जिसके मिसिंग होने की वजह से काफी लोग ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ एक्शन की। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे क्या लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जहां तक मुझे लगता है ये कुछ इस तरह से काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कर लो।
फिर चाहे वो एक बड़ी गाड़ी लेना हो या फिर एक अच्छी बॉडी बनाना हो। तो आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, आपने सबसे पहले उसे एक पेज पे लिख दिया। अब वहां से बैकवर्ड चलो और देखो कि ये अच्छी बॉडी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल लेनी होगी और वर्कआउट या एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी। अब इससे एक बार फिर से बैकवर्ड चलो और इसमें और डीप जाओ, पूरी प्लानिंग करो कि डाइट कैसे कैसे क्या क्या लेनी होगी, एक्सरसाइज किस टाइप की करनी होगी, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे जिससे आप अपनी वो ड्रीम फिजिक अचीव कर सको। तो मेरा मानना है कि किसी चीज के बारे में जब आप एक ड्रीम ले लेते हो और वहीं से जब आप बैकवर्ड चलते हो तो पूरा आपका एक रोड मैप तैयार हो जाता है। मेरा मानना है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद एक्शंस लेने चाहिए। आपको अपने लिए पूरा एक रोड मैप बनाना चाहिए। तो बस ये था मेरा ओपिनियन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।